जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल क्राइम की आहट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच एक ऐसी हस्ती की कहानी लेकर आए हैं जिसके नाम से शायद ही कोई अनजान होगा। उनके काम ने उनको पूरी दुनिया में चमका दिया। 90 के दशक की वो एक प्रमुख अभिनेत्री थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच दिव्या भारती की कहानी लेकर आए हैं। फिल्मी दुनिया का एक ऐसा सितारा जो टिमटिमाने से पहले ही पुज गया। उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। वो एक होनहार अभिनेत्री थी जिन्होंने अपना करियर अपने आप बनाया था। दिव्या भारती बड़ी मेहनती अभिनेत्री थी जो बचपन से ही कड़ी मेहनत करती थी। अपने आप को सफल बनाने के लिए कई बार असफल होने के बाद उनको सफलता मिली थी, पर उनको कहाँ पता था कि जो चमक उन्हें मिली है वो जल्दी अंधेरे में बदल जाएगी। दिव्या एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जिन्होंने 1990 के शुरुआती दिनों में कई व्यावसायिक रूपों से सफल हिंदी और तेलुगु भाषा फिल्मों में अभिनय किया था। उनका ये अभिनय सबको बड़ा मनमोहक लगा और देखते ही देखते वो सबके दिलों में राज करने लगी। वो बहुत ही कम समय में खुद को 90 के दशक की प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित करने में कामयाब रही। दिव्या का जन्म मुंबई में ओम प्रकाश भारती के यहाँ हुआ था, जो एक बीमा अधिकारी थे, और उनकी पत्नी का नाम मीता भारती था। दिव्या के पिता की 2 शादियां हुई थी। दिव्या पहली पत्नी से हुई थी। दिव्या का एक छोटा भाई कुणाल और एक छोटी बहन पूनम थी। दिव्या सभी में सबसे चुलबुली थी। दिव्या बचपन से ही बड़ी खूबसूरत थी, इसलिए सभी उन्हें गुड़िया कहते थे। दिव्या ने बचपन से ही अपने कैरियर की शुरुआत कर दी थी। उन्हें कई बार असफलताएं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। अंततः कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में सफलता हासिल की। उनकी पहली फिल्म बोबली राजा थी, जो एक तेलुगु फिल्म थी। उनके करियर की शुरुआत तेलुगु से हुई थी। शुरुआती दिनों में उन्हें कम महत्वपूर्ण रोल दिए जाते थे। फिल्मी सफर में उन्हें सफलता हिंदी फिल्म विश्वात्मा से मिली थी। इसी फिल्म के गाने सात समुंदर पार ने उन्हें रातों रात चमका दिया था। इसके बाद वो धीरे धीरे लोगों को अपनी एक्टिंग से आकर्षित करने लगी थी। दिव्या ने 16 और शबनम, दीवाना जैसी फिल्मों में शाहरुख खान, गोविंदा और ऋषि कपूर जैसे प्रशंसनीय अभिनेताओं के साथ सफलता हासिल की, जिसके बाद में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उन्होंने 1992 से 93 के बीच 14 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया था, जिसका हिंदी सिनेमा में कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड बन गया। 1990 में वे फिल्मों में थी और 1993 में वे हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गईं। मात्र 19 साल की उम्र में वो पूरी दुनिया में अपना नाम छोड़ गईं। दिव्या की जिंदगी 7 अप्रैल 1993 को पंचतत्व में विलीन हो गई थी। 7 अप्रैल 1993 को मुंबई के वारसोवा से दुल्हन के जोड़े में एक अर्थी उठी। यह अर्थी एक ऐसी हस्ती की थी जो 1993 की चहेती अभिनेत्रियों में आती थी। यह अर्थी हजारों दिलों में राज करने वाली एक ड्रीम गर्ल दिव्या भारती की थी। वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में अनेकों लोग हर दिन मरते हैं और उनकी मौत के पीछे का रहस्य उनके साथ ही दफना दिया जाता है। ऐसे ही रहस्यमयी मौत के साथ दिव्या भारती भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। आज तक उनकी मौत का रहस्य कोई भी सुलझा नहीं पाया। दिव्या फिल्म इंडस्ट्री की एक चुलबुली तथा खुशमिजाज एक्ट्रेस थी। दिव्या को कभी भी पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी। वो हमेशा उससे दूर भागती थी। इसी पढ़ाई लिखाई के डर से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। उनका फिल्मी कैरियर मात्र 3 साल का ही था। इन 3 सालों में ही वो लाखों दिलों में छा गई थी और सभी बड़ी एक्ट्रेस को टक्कर देने लगी थी। जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तब उन्हें श्रीदेवी की कॉपी कहा जाता था। श्रीदेवी उस समय 7वें आसमान में रहने वाली एक्ट्रेस हुआ करती थी। दिव्या ने आते ही फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। उन्होंने 3 फिल्में ऐसी भी बनाई थी जिनको वो देख भी नहीं सकी। उनकी ये 3 फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। उनकी कई ऐसी फिल्में भी थी जिनको उनकी मौत के बाद दोबारा बनाना पड़ा था। उन्होंने अपने 3 साल के फिल्मी सफर में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। जब उनकी मौत हुई तब भी उनकी 12 फिल्में साइन थी। कई हिट फिल्म करने के बाद उनका नाम आए दिन अनेकों एक्टरों से जोड़ा जाता था। 16 शबनम की शूटिंग पर गोविंदा ने दिव्या को साजिद नाडियाडवाला से मिलाया। एक दूसरे से मिलकर दोनों बहुत इंप्रेस हुए और अच्छे दोस्त बन गए। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। प्यार परवान चढ़ने पर 10 मई 1992 को दोनों ने चुपचाप शादी कर ली थी। इस शादी में सभी रस्में इस्लामिक थी। दिव्या ने भी शादी के बाद इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। शादी के बाद दिव्या का नाम सना नाडियाडवाला हो गया था। इस शादी को सभी से छुपा कर रखा गया था क्योंकि दिव्या को डर था कि
जो लोग उनको इतना पसंद करते हैं कहीं धर्म परिवर्तन करने से उनसे नफरत न करने लगे। 90 के दशक में शादी के बाद एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग अक्सर गिर जाया करती थी। दिव्या ने तो शादी भी दूसरे धर्म में की थी। दिव्या ने तय किया कि वो जल्द ही अपनी शादी का खुलासा सबके सामने कर देंगी, क्योंकि वो अपनी शादी दुनिया से छिपाना नहीं चाहती थी। साजिद के जोर देने तथा कैरियर के डर से उन्होंने अपनी शादी कुछ समय के लिए सबसे छिपाई थी। शादी के बाद साजिद ने दिव्या को एक फ्लैट गिफ्ट किया था। यह फ्लैट मुंबई के वारसोवा इलाके में था। यहाँ दिव्या अधिकतर अकेली रहती थी। कभी कभी उनके भाई कुणाल वहां आकर रुका करते थे। यह फ्लैट जो साजिद ने दिव्या को गिफ्ट किया था वो दिव्या के नाम नहीं था, और ये खुलासा उनकी मौत के बाद हुआ। दिव्या का यह फ्लैट तुलसी अपार्टमेंट में था। दिव्या का फ्लैट तुलसी अपार्टमेंट के 5वें मंजिल पर था। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से शूटिंग खत्म करके मुंबई पहुंची। शूटिंग के दौरान ही उनकी उंगली में चोट लग गई थी। चोट के कारण उनको चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। जिस दिन वो मुंबई आई उसी दिन दिव्या ने मुंबई में एक 4 बेडरूम का फ्लैट डील किया। फ्लैट को लेकर वो बहुत खुश थी। फ्लैट की खुशी उसने अपने भाई के साथ भी बांटी तथा साथ ही ये भी बताया कि अब हम सब साथ रहेंगे अपने नए फ्लैट में। ये सारी चीजें 5 अप्रैल की थी। इस बात से सब बहुत खुश थे। 6 अप्रैल की सुबह उन्हें शूटिंग के लिए कहीं बाहर जाना था, लेकिन पैर में चोट होने के कारण उन्होंने अपनी शूटिंग तथा बाकी के सारे काम पोस्टपोन कर दिए थे। 5 अप्रैल को दिव्या के पास उनके डिजाइनर तथा एक अच्छी दोस्त नीता लुल्ला का कॉल आता है। कॉल में नीता दिव्या की अगली फिल्म के कॉस्ट्यूम के बारे में बात करती हैं। दिव्या को कॉल में कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो नीता को अपने घर बुला लेती हैं। रात को 9 बजे नीता लुल्ला अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के फ्लैट पहुंचती हैं। दिव्या दोनों से मिलकर बहुत खुश होती हैं और सभी ड्राइंग रूम में बैठकर गपशप करने लगते हैं। उस समय दिव्या के घर में इन तीनों के अलावा दिव्या की एक मेड अमृता भी थी। अमृता दिव्या के यहाँ बचपन से काम करती थी, इसीलिए दिव्या के काफी करीब थी। अमृता पहले दिव्या के परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखती थी, लेकिन जब दिव्या मुंबई आई तो इनके घर वालों ने अमृता को भी मुंबई भेज दिया, जिससे दिव्या को अकेले कोई परेशानी ना हो। दिव्या की ये मेड दिव्या को अपने बच्चे की तरह रखती थी। कहते हैं दिव्या की मौत के 1 माह बाद ही उनकी मेड अमृता भी हार्ट अटैक से मर गई थी। 5 अप्रैल को घर में केवल 4 लोग थे, दिव्या, उनकी मेड और डिजाइनर नीता तथा नीता के पति श्याम लुल्ला। अब दिव्या अपनी डिजाइनर नीता से अपनी फिल्म आंदोलन के कॉस्ट्यूम के ड्रेस के बारे में बात करने लगती है। बात करते हुए सभी ड्रिंक भी करते जा रहे थे और दिव्या की मेड अमृता किचन में स्नैक्स बना रही थी। दिव्या बार बार मेड को बुलाती और स्नैक्स मंगवाती। ऐसा करते हुए अब रात के 11 बज चुके थे। अब सभी ने काफी ड्रिंक कर ली थी। दिव्या अब पूरी तरह से होश में भी नहीं बची थी। नशे की हालत में ही दिव्या किचन जाती है। उनके पूरे फ्लैट में सिर्फ किचन में ही एक खिड़की थी। इस खिड़की में कोई लोहे की ग्रिल भी नहीं लगी थी। दिव्या किचन में जाकर खिड़की की 12 इंच चौड़ी दीवार में बैठती है। बैठते वक्त उनकी पीठ बाहर थी और चेहरा अंदर की ओर था। वो बेफिक्र होकर बैठी थी, क्योंकि उनकी विंडो पर एक पुशर लगा हुआ था जो जोर पड़ने पर खुद विंडो को बंद कर देता था। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। दिव्या के बैठते ही उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे नीचे गिर गई। दिव्या जहां गिरी वो पार्किंग एरिया था। जिस दिन दिव्या गिरी थी उस दिन वहां कोई कार पार्क नहीं थी। रात के समय पार्किंग एरिया में एक भी गाड़ी का ना होना एक बड़ी बात थी। 5वीं मंजिल से गिरने के कारण उनकी पीठ तथा सिर पर बहुत चोटें आती हैं। दिव्या के गिरते ही उनकी मेड जोर से चीखने लगती है। ये पूरा हादसा सिर्फ 3 मिनट में बीत गया। जब दिव्या गिरी तब उनकी डिजाइनर नीता अपने पति के साथ टीवी देख रही थी। दिव्या कई बार अंदर गई थी, इसलिए नीता और उनके पति को लगा इस बार भी वो अंदर जाकर वापस आ जाएंगी। लेकिन मेड की चीखें सुनकर सभी नीचे जाते हैं और पास पड़ोस के लोग भी घटना स्थल पर आ जाते हैं। फिर सभी दिव्या को उठाकर पास के कपूर हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब दिव्या की सांसें चल रही थी, पर उनका काफी खून निकल चुका था। उनकी कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी थी। जब उनको लेकर सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब पता चलता है कि दिव्या की मौत हो चुकी है। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि गिरने के बाद तक वो जिंदा थीं, लेकिन यहाँ आते आते वो अपना दम तोड़ चुकी थी। दिव्या की मौत की खबर अब पूरे भारत में हवा की तरह फैल जाती है। इनकी मौत की खबर सुनकर पहले तो कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उनकी ड्रीम गर्ल अब उनके बीच नहीं रही। इसके बाद पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस शुरू कर देती है। पुलिस अपनी जांच की शुरुआत दिव्या की मौत के वक्त मौजूद उनकी मेड अमृता, डिजाइनर नीता और उनके पति से करते हैं।
उसके बाद पुलिस और भी लोगों से पूछताछ करती है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इसे अननेचुरल डेथ कह के दिव्या का केस क्लोज कर दिया था। इसको लेकर काफी बहस हुई, क्योंकि डॉक्टरों ने रिपोर्ट के में मरने का कोई ठोस कारण नहीं लिखा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा जांच पड़ताल से ये तय हुआ कि दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी, पर लोग अनेकों तरह की बातें फैला रहे थे। जांच के दौरान अनेकों बातें सामने आई कि दिव्या की मौत सुसाइड भी तो हो सकती है, परंतु एक बड़ी बात यह भी थी कि फिल्मी कैरियर अच्छा चल रहा था, शादी से भी वो बहुत खुश थी, अभी ही उन्होंने फ्लैट भी लिया था, फिर भला वो क्यों सुसाइड करेंगी? अगर उनको सुसाइड करना होता तो वो उसी दिन फ्लैट क्यों खरीदती? और अपने फ्लैट को लेकर वो उस दिन काफी खुश भी थी। कई लोगों का यह भी मानना था कि दिव्या के पति साजिद के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध थे। इन सब को लेकर दिव्या काफी परेशान रहती थी। इसके साथ साथ दिव्या की सास यानी साजिद की मां शुरू से ही दिव्या को पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा इस शादी के खिलाफ थी, जिसकी वजह से दिव्या और उनकी सास के संबंध अच्छे नहीं थे। साजिद के ऊपर उनकी फैमिली का प्रेशर होने के कारण दिव्या और उनका रिश्ता भी खराब हो रहा था। इसलिए भी शायद दिव्या ने सुसाइड कर ली हो, ऐसा उनके करीबियों का मानना था। ये सारी चीजें हमेशा सवाल ही रही, क्योंकि कभी इनके सही जवाब ही नहीं मिले। कई बार यह भी सामने आया कि दिव्या का मर्डर करवाया गया था, क्योंकि दिव्या एक बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। तो हो सकता है कि अंडरवर्ल्ड ने दिव्या को किसी चीज के लिए फोर्स किया हो। दिव्या के ना मानने पर उन्होंने दिव्या को मरवा दिया हो, पर इस सवाल का भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दिव्या की मौत के बाद आज अनेकों सवाल हैं, जिनके आज तक कोई जवाब नहीं मिले। पहला सवाल यह है कि दिव्या की विंडो का पुशर उस दिन कैसे काम नहीं किया। दूसरा सवाल, जब दिव्या नीचे गिरी तो उस दिन पार्किंग एरिया में एक भी कार क्यों नहीं पार्क थी। साजिद ने दिव्या को अपनी शादी सबसे छिपाने को क्यों कहा। ये सभी सवाल आज 30 साल बाद भी सवाल ही हैं। साजिद काफी टाइम तक सबके घेरे में थे। पुलिस ने मौत को एक्सीडेंट, सुसाइड और मर्डर हर तरह से लेकर जांच की। कड़ी मेहनत के बाद भी पुलिस को कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस ने अपना हर संभव प्रयास किया, पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या की मौत हुई थी। फिर 7 अप्रैल को दिव्या की डेड बॉडी उनके घर वालों को सौंपी गई। घर वाले फिर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार के बाद घर वाले पुलिस से इंसाफ की मांग करते हैं। पुलिस इस केस की जांच 1993 से 1998 तक लगातार करती है। इस बीच पुलिस अपना हर संभव प्रयास करती है। पुलिस हर दिन हजारों लोगों से बात करती है और केस की तह तक जाने की कोशिश करती है। पुलिस अपनी जांच के दौरान कई को एक्ट्रेस से मिलती है और पूछताछ करती है। पुलिस इसी बीच दिव्या का पोस्टमार्टम करने वालों से भी मिलती है। उनसे मिलकर पुलिस को वही पुरानी बातें पता चलती हैं कि बॉडी में अल्कोहल की मात्रा काफी अधिक थी, जिसके कारण वो खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे गिर गईं। ऊंचाई से गिरने के कारण उनका खून काफी निकल गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। उस रात दिव्या खिड़की से गिरी या गिराई गई, ये आज तक कोई भी पता नहीं कर पाया। जब पुलिस ने अपने हाथ चारों तरफ मार लिए, तब अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाई और अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट थी। नशे के कारण वो खुद को संभाल नहीं पाई और ऊंचाई से गिरकर मर गई। दिव्या की मौत के 5 साल बाद पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। पुलिस ने इस केस को बंद करते वक्त यह भी ऐलान किया था कि अगर कोई शक के घेरे में आया या फिर कभी कोई सबूत मिला तो पुलिस इस केस को फिर खोलेगी और केस की फिर जांच होगी। आज उनकी मौत को 30 साल बीत चुके हैं और उनकी मौत का रहस्य आज भी पहेली की तरह उलझा हुआ ही है। तब से लेकर आज तक दिव्या के केस का स्टेटस वही है। आज तक उनकी मौत का असली कारण कोई भी नहीं पता कर पाया। दिव्या के फैंस आज भी हैं। आज उनके ना होने पर भी वो लाखों दिलों में राज करती हैं। उनकी मौत को लेकर कई बार अनेकों बातें सामने आईं, पर कभी कुछ साबित नहीं हुआ। आज भी लोग दिव्या की मौत को एक्सीडेंट मानने को तैयार नहीं है। आज भी कई लोगों का ये मानना है कि उनको मरवाया गया था। दिव्या 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में आई थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने शादी की थी और अपनी नई जिंदगी शुरू करके मात्र 19 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ दी थी। दिव्या भारती के जीवन के आधार पर एक फिल्म लव बिहाइंड द बॉर्डर पाइप बननी थी, लेकिन उनकी खतरनाक मौत होने के बाद ये फिल्म कभी नहीं बनाई गई। दिव्या ने अनिल कपूर के साथ लाडला फिल्म की शूटिंग
80% कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उनकी मौत के बाद श्रीदेवी ने दोबारा पूरी फिल्म में एक्टिंग करके पूरी फिल्म बनाई थी। कई फिल्में उनकी मौत के कारण ही दफन हो गई थी। उनकी मौत का असली कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। दिव्या भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, पर आज भी वो अपने चहेतों के दिलों में राज कर रही हैं। आज वो हमारे बीच ना होकर भी हमारे बीच हैं। फिल्मी दुनिया बाहर से जितनी सुंदर लगती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक होती है। लोग फिल्मी दुनिया में जाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, पर वहां जाकर वो अक्सर साजिशों के जाल में फंस जाते हैं। बॉलीवुड सिर्फ उनके लिए है जो इसमें अच्छी पकड़ रखते हैं। यहाँ टैलेंट की कोई कदर नहीं होती है। यहाँ हर दिन ना जाने कितने मासूम अपना दम तोड़ते हैं। यहाँ मरने वाले लोगों की मौत का रहस्य कभी सामने नहीं आता है। ऐसी ही क्राइम की सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम की आहट को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।